अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। माय नेम इज़ प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट, हमने जो लेक्चर आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं वो क्लास 8 का लेक्चर है। मेरी कोशिश क्लास 8 में मैथमेटिक्स में ये होगा कि मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँ ना, बल्कि मैं आपको सिखाऊँ कि आपको यहाँ से सीखें मेरे चैनल से, तो वहाँ जाकर आप जब घर करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कहीं आपको जाना ना पड़े, आप यहीं सीखें और अच्छी तरह इसको करते चल जाएँ। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन हम यहाँ देंगे। 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास जो डिस्कस करेंगे। इसके आई थिंक 4 पार्ट हैं जिसको हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताने हैं, याद करवाने हैं, इसको आप पॉइंट याद कर लें। पूरे क्वेश्चन आपके इंशाल्लाह फिंगर पे हो जाएंगे। अब सबसे पहले हमारे पास जो कंपेयर टू द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू लिखनी है, फिर हमने जो एक्चुअल वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू होगी, ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है। और इसके बाद अप्रोक्सीमेटेड एरर जो है हमारे पास एरर फाइंड करने हैं। ये 3 चीज़ें हैं जिसमें हमने इसको डिस्कस करना है। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख चुका हूँ। अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करूँगा कि मैंने इसको अब सॉल्व कैसे करना है। अप्रोक्सीमेटेड का ये साइन। अब यहाँ पे जो मैंने आपसे डिस्कस करना है कि इसको हमने किस तरह राउंड ऑफ करना है, ये की पॉइंट है, आपने अभी कॉपी पे लिख लेना है। लिखा है 0 से लेकर 4 तक, इसमें नॉट चेंज। ठीक है, नो चेंज कर लें, कैन नॉट भी चेंज कर लें, ये लिखेंगे नॉट चेंज। अगर वैल्यू आएगी 5 से लेकर 9 तक, कैन बी चेंज। अब ये क्या लॉजिक है ये आप लिख लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह यहीं से डिस्कस करूंगा, मैं बार बार ये डाटा नहीं लिखूंगा। अब देखो बेटा जी, यहाँ पर 3 है, राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे, क्योंकि ये 7 है ना, इस 7 को देखना है तो यहाँ 7 यहाँ ला कर है, इसमें चेंज करेंगे तो ये यहाँ से एक कैरी देगा, 3 से हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है। अब आगे 9 है, यहाँ पर रिलाई कर रहा है, 9 एक ऐड करेगा, एक पॉइंट देगा, एक वैल्यू देगा, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अब आगे जो हम निकला है, पहला हम ये निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे। तो उसमें कैसे निकालेंगे देखिएगा ज़रा। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालने के लिए मैं ये लिखूंगा, वैल्यू 3.76 डिवाइडेड बाय, इसी फॉर्म से इजी मेथड से इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा, आपको प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 4 और इसकी हमने वैल्यू फाइंड की है 2। तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। ये किसका आंसर आया, एक्सपेक्टेड वैल्यू का। ठीक है जी। अब एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू का हम डिस्कस करें तो उसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे, 3.76 डिवाइडेड बाय 1.98, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। तो उसका वैल्यू हमारे पास जो आएगा वो बेटा जी हमारे पास आएगा 1.9099। ठीक है, हमने क्या चीज़ फाइंड कर ली, ये 2 चीज़ें, फर्स्ट वन, सेकंड वन, एंड थर्ड वन हमने जो फाइंड करना है वो हमने फाइंड क्या करना है, देखिएगा वाइट बोर्ड पे, अप्रोक्सीमेटेड आरओ और एरर। जो एरर है इसको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस में आपने इसकी वैल्यू क्या कर लेनी है, माइनस कर लेनी है, तो आपके पास एरर आ जाएगा कितने का इसमें फ़र्क आया है। ठीक है, तो उम्मीद है ये जो मैं जितना भी डाटा लिख रहा हूँ आप लोगों को ये इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग कर रहे होंगे। वैल्यू और माइनस करेंगे एक्यूरेटेड वैल्यू, तो यहाँ पर जो वैल्यू है हमारे पास वो है हमारे पास 2 माइनस ये 2 और इसकी वैल्यू है
1.90 और इसका बेटा जी जो आंसर है वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.09N1। उम्मीद है कि ये स्केच आपके माइंड में ज़रूर क्लिक कर रहा है। ये स्केच आपने याद कर लिया तो सब क्वेश्चन इंशाअल्लाह ताला आपकी फिंगर में होंगे। ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ मूव करें ज़रा। वो बच्चे कहते हैं मोस्ट कॉम्प्लिकेटिव है, तो आप उसको देखते हैं जी वो क्या कॉम्प्लिकेटिव है, वो क्या कहेगा आपको, उसकी तरफ ज़रा मूव कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लिखा हुआ है 330 मल्टीप्लाई 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53। बेटा जी स्टेप्स वही हैं, स्टेप्स चेंज नहीं करूँगा, मेथड वही है, सब कुछ वही है, बस आपने ज़रा तवज्जो रखनी है। इसको भी मैं रेज़ कर दूँ जी, देखिएगा। अब इसमें क्या है बात, वही बातें जो हमने की है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल टू साइन 7.62 और 2.5 एंड 3 इक्वल ये। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम वो आगे मूव करेंगे तो देखें यहाँ पर पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट नहीं है तो ये 3 लगाने के बाद आगे जितने डिजिट होंगे वो हमने क्या करना है, 0 लगा देना है, हमेशा आपने याद रखना। फिर आगे 7 है, 7 पॉइंट और यहाँ 6 है, तो यहाँ पे देखो बेटा जी हमारे पास क्या है, रिलाई कहाँ करें, यहाँ, तो हमने चेंज करेंगे तो 1 इसमें ऐड कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब 2.5 है, 5 कहाँ रिलाई करें, 5 और 9 के दरमियान चेंज करेंगे तो यहाँ पे 5 से क्या होगा, एक ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब यहाँ पे लाइन लगाऊंगा, हमारे पास वही डाटा है जो हमने फाइंड करना है, तो वो लिखूंगा डाटा यहाँ पे। बस आप स्केच को, आप फॉर्मेट को ज़रा ध्यान में रखें। जो कहता है मैथमेटिक्स में मुझे समझ नहीं आती, तो इंशाअल्लाह मेरा लेक्चर ये देखेगा, उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। यहाँ तक बेटा जी, ठीक है। अब ये वैल्यू है तो हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमने ये वैल्यू लगा कर इस वैल्यू में ये पुट करनी है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन जो हमारे पास है 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 डिवाइड करेंगे 2.53, इसकी वैल्यू है 300, इसकी वैल्यू है 8 और इसकी वैल्यू है बेटा जी 3 वैल्यू है, जो मैंने बेटा आपके सामने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पर इसका क्या लेंगे, आंसर। तो मैंने इसका आंसर बना के लिख देता हूँ। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 800। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब सेकंड स्टेप, बिल्कुल आप बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दूसरी जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास एक्चुअल वैल्यू होगी, जो फाइनल वैल्यू होगी वो लिखेंगे एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए आपको सब क्लियर हो गया। एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए यही डाटा आप लिखेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। वही वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 डिवाइड करेंगे 2.53। इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, नीचे वाले को डिवाइड करेंगे। डी स्टूडेंट्स, आपके पास जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं अपना डाटा ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया हुआ है। तो इसका जो आंसर आएगा वो मेरे पास कैलकुलेट किया हुआ है, वो आएगा 993.9N3। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। और तीसरा स्टेप बेटा ये हमने क्या फाइंड करना है, थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या है, एक्सपेक्टेड एरर मालूम करना। तो एरर निकालने के लिए पता है कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से लेस कर देना, यानी कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से लेस कर देना है। उम्मीद है कि ये भी फॉर्मेट आपको समझ आ रहा है। ठीक है जी। एक्सपेक्टेड एरर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू माइनस वैल्यू।
इसके आंसर है 800। ठीक है जी, ये गलती कहाँ पे हो रही है इसको देखना है मैंने। डिवाइड मल्टीप्लाई बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेटर से भी की है तो यही आया। तो आपने ये जो बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे, छोटी बाद में। ठीक है जी, ठीक है जी, छोटी वैल्यू बाद में लिखेंगे। यहाँ पे ज़रा देखिएगा 900 993.913 पॉइंट लगा के इधर आगे 800। ठीक है जी, क्योंकि हमें नेगेटिव आंसर लेकर नहीं आना, ये मैंने आपको पहले दिन से बता दिया, पहले क्वेश्चन से बता दिया। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा जी हमारे पास आएगा 193.913। ये आपके पास पहला आके आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको यहाँ तक इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हुई होगी। कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको डिस्कशन में हो तो इंशाल्लाह आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं अगर मूव करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये वैल्यू मैं ऐसे लिख दूँगा कि आपको उतारने में और देखने में आसानी हो, तो फिर बाद में मैं इसको रेस करूँगा क्वेश्चन लिखने के बाद। क्वेश्चन नंबर जो है इस पार्ट का 3 क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा आप भी और मैं भी इंशाल्लाह इसको लिखता हूँ वाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 28.35 प्लस 30.15 और 4593 -369 एंड 0। ठीक है जी, ये डिजिट है हमारे पास, इसको हमने सॉल्व आउट करना है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू में लिखना है। देखिए लुक एट द वाइट बोर्ड, लिखा हुआ है 28.35, फिर लिखा है 30.15, 4503, 3690। क्लियर। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे ये देखिए पॉइंट के बाद की बात हो रही है। 28 है, इसके बाद 3 है, तो 3 यहाँ पे लाई करा, 0 और 3 4 के दरमियान लाई करा, तो नो चेंज नहीं आएगा, तो 28 हमारे पास आंसर आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। आपको एक छोटा गिफ्ट देता हूँ मदनी फूल, कि जब भी आपको समझ आना शुरू हो जाए, आप कामयाब होना चाहते हैं, आपने यही आपके मामा पापा का पर्पज़ ये, आपका भी ये मकसद है कि मैं कामयाब हूँ, दुनिया में कामयाबी और कामरानी से और आखिरत में भी कामयाब हूँ, तो बेटा जी जब भी आपको क्वेश्चन समझ आना शुरू हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह की सदा लगाया करें, जन्नत में आपके नाम का, सिर्फ आपके नाम का एक फूल पौधा लग जाएगा, दरख्त लग जाएगा, जिसका फल आप खाएंगे। तो इसलिए बेटा जी ये छोटी छोटी नेकी हैं जिसको हमने गेन करनी है, तो इंशाअल्लाह हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह की सदा लगाते रहें। अब देखो बेटा जी 30.15 है, तो ये देखो 1 है पॉइंट के बाद, तो ये कहाँ पर रिलाई करे, यहाँ रिलाई करे, तो इट मीन हमने क्या लेंगे 30 लिखेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ रही होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे पॉइंट है बेटा जी कोई नज़र नहीं आ रहा, तो हमने बताया था कि पहले डिजिट के बाद जितने डिजिट होंगे वो हमने 0 लगा देना है। मगर यहाँ देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हो बेटा जी 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ पे लाई कर हम चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 500 और एक और 0। ठीक है जी, ये देखो क्या लिखा था 459 है, तो यहाँ पे एक मैंने कैरी दिया, 5 हो गया, तो आगे 3 डिजिट आगे 0 के। क्लियर। अब यहाँ देखें, यहाँ भी वही बातें हैं, यहाँ 6 है, ये पहली वैल्यू के साथ 6 है, यहाँ पे एक वैल्यू दिया 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखा 4 लगाने के बाद 00, ये 000 आपने ये लगा दिया। उम्मीद है यहाँ तक आप कोई प्रॉब्लम में नहीं होंगे। ठीक है जी, ये आपने डाटा मैंने आपके सामने इसको लिख दिया। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू लिखी हुई है, इस वैल्यू को मैं ऐसे ही यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ कि जो बार बार वैल्यू मैं बार बार ना लिखूं, यहाँ पे वैल्यू पुट करके और आपको क्लियर करते रहूँ। स्केच बेटा जी वही है, कोई मैंने तरीका चेंज नहीं किया, मेथड वही है, हर चीज़ वही है, ज़रा देखिएगा। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, वही वैल्यू जो आपने लिखी हुई है 28.35 प्लस और 30.15 और यहाँ पे आएगा 4593 -3690। इसकी वैल्यू बेटा जी हमारे पास आएगी 28 प्लस 30 है हमारे पास, और ये 5000 माइनस करेंगे, ये 4000, इसको ऐड लेस कर देंगे, ये जगह 8, तो जी आगे लिखना पड़ेगा इक्वल, ये जगह बेटा जी हमारे पास
585 डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है, ये 500 से 400 लेस किया 1000 आ गया। इसको आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, हमारे पास 0.08 आ जाएगा। तो इसको देखिएगा, जो आंसर आया 0.058 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आपने एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, एक्यूरेट वैल्यू। वही जो क्वेश्चन है वही हम रिपीट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। हर क्वेश्चन में मैं ऐसे ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। डिवाइड करूँगा डियर स्टूडेंट्स, 4593-3690। आपने पहले इसको ऐड कर लेना है, यहाँ लिख देना है, इनको माइनस करेंगे यहाँ लिख देना है, फिर आपने डिवाइड करना है। अगर मैं इसको देखूँ कि क्या डिजिट है हमारे पास, अगर इसको ऐड करूँ तो आ जाएगा मेरे पास जो वैल्यू 58, ये आ जाएगा 58.5, और इसको माइनस करूँ तो आ जाएगा 903, और इसको डिवाइड करूँ तो 0.0695 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इस वैल्यू को उस वैल्यू से लेस करें तो 0.065 माइनस करें 0.058। तो बेटा जी हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। जो आंसर आएगा वो हमारे पास, इसका जो आंसर आएगा वो होगा 0.007, ठीक है। इस वैल्यू को इस वैल्यू से हमने क्या किया, लेस किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोल देता हूँ, मुझे समझाने में अच्छा लगा, आपको समझने में अच्छा लगा होगा, ठीक है बेटा जी। अब इससे आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 4, ठीक है जी। अब क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन जो है हमारे पास, इस पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है 133 प्लस 8.95 और साथ में लिख देंगे 5.36, ठीक है जी। इसको हमने क्लियर करना है। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर वही बात, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू लिखनी है आपने 8.95 5.36। अब यहाँ पे देखो 3 है, स्मॉलर है, फर्स्ट में रिलाई कर रहा है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और आगे 2 0 जितने डिजिट होंगे। यहाँ पे 9 है, सेकंड में है, तो यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे 9, ठीक है। और यहाँ पे यही वैल्यू है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है 5, क्योंकि 3 वैल्यू। इस तरह हमने यहाँ पे पुट करना है डियर स्टूडेंट्स। अब आपको ये स्टेप्स याद हो रहे हैं, स्टेप्स को आपने अच्छी तरह देखना है। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम हो फिर भी आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको समझ आ रही है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा सर हमें अच्छी समझ आ रही है। तो बेटा जी अल्हम्दुलिल्लाह की सदा आप से लगाते रहें, कामयाब होते रहे। ये हो गया 133 प्लस 8.95 डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट 5.36। इसके जो डिजिट आए हैं तो वो आए 100, इसका डिजिट जो आया है वो 9 और इसका डिजिट 5 है, तो ये हो जाएगा 109 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको अगर मैं खुद ही कर लूँ 4 2 पे करें, 1 पे करें और 0.8 पे करें, 21.8 आ जाएगा। तो इसको मैं देख भी लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इसका जो है इसी तरह क्वेश्चन लिख लेंगे बेटा जी, और क्वेश्चन में से ही हमने इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना 5.36। इसका जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेटर की मदद से। तो इसका जो आंसर है हमारे पास 26.5, ठीक है जी, 26.5 बेटा जी हमारे पास का आंसर आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स बड़ी वैल्यू ये है, छोटी वैल्यू है, उसमें से इसको माइनस कर लेना है। 26.5 माइनस करेंगे 21.8 का, तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं 4.7 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि बेटा जी ये हम एक जो फ्लो में कर रहे हैं क्वेश्चन, ये आपकी लिए आसानी पैदा करने के लिए कर रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे डिस्कस कर सकें। तो बेटा जी ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी हमारे पास, अब क्वेश्चन बनता है हमारे पास 7th क्वेश्चन जो आपसे डिस्कस करने वाला है। तो 7th क्वेश्चन की तरफ बेटा जी मूव करते हैं। वो कहता है द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़
2196 है 0.1 km किलोमीटर। राउंड ऑफ 1 डेसिमल एंड 1 सिग्निफिकेंट फिगर, आपने डेसिमल लिखना है और 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट, हम करते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया। तो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपने इसको रीड भी मैंने कर दिया, आपने खुद बुक से देख भी लेना है। अब मैं सोल्यूशन की तरफ अगर मूव करूँ, आसान सोल्यूशन करवाऊँ तो कैसे करवाऊँगा, यहाँ पे लिख दूँगा मैं क्वेश्चंस कि मेरे पास जो है वो लिखा हुआ है कि जो वैल्यू लिखी हुई है द लेंथ या टोटल लेंथ। क्वेश्चन नंबर बेटा जी मेरे पास 7th है। टोटल लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल उसका रुपीज़ ऊपर लिखा हुआ है, जो वैल्यू वो लिखी है 21196.18 km। फाइंड करना है हमने जो वैल्यू है राउंड ऑफ 1 डेसिमल, राउंड ऑफ 1 dp, ये में क्वेश्चन मार्क, और राइट इन 5 सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको आपके सामने लिख रहा हूँ। अब यहाँ से पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँ, इसको A का नाम दे दूँ, इसको मैं B का नाम दे दूँ। उम्मीद यही है और मकसद भी यही है कि जितना डाटा लिखूँ स्टूडेंट्स को समझ आए, क्वेश्चन करवाऊँ ना, बच्चों को सिखाऊँ, तो टीचर हज़रात हो वो स्टूडेंट्स हो। अब बेटा जी ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल, वहीं से देख के मैं लिखा, कोई नई चीज़ नहीं लिखी। उसके बाद राउंड ऑफ 1 dp डेसिमल पॉइंट, वही लिखा जो बुक में लिखा हुआ है। राइट इन 5 सिग्निफिकेंट फिगर, जो बुक में लिखा है मैंने वही लिखा है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिखा। अब पहला अगर मैं करूं तो पहला मेरे पास A है, वो लिखा है राउंड ऑफ 1 dp, पहला डेसिमल, तो मैं इस वैल्यू को लिखूँ 21196.18 dp लिख दूँ, जिस तरह हमने क्वेश्चन पहले किए हुए हैं। अब डेसिमल से मुराद किया पॉइंट के बाद। अब पॉइंट के बाद हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है। ये पॉइंट इधर वाले को इग्नोर कर लो, इस वाले को देख लो। ये पॉइंट, इस पॉइंट से आगे आपने जब मूव करना है तो ये 8 है। तो हमने बताया था जो 5 से लेकर 9 के दरमियान हो या 5 या 9 हो, उसमें भी हमने एक ऐड करना है, उसमें चेंजिंग करनी है। तो ये 8 उसमें रिलाई करता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर आएगा 2119, यहाँ पे 6 आ गया तो 0.2 आ जाएगा। उम्मीद है बेटा जी आपको ये सवाल समझने में और मुझे समझाने में कोई इशू नहीं हुई होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब राइट इन 5 सिग्निफिकेंस, इसकी बात करें तो बी में लिखेंगे राइट इन 5 सिग्निफिकेंट फिगर, तो लिखेंगे बेटा यहाँ पे क्या 21196.18, तो लिखेंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। पॉइंट के बाद 4 वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 आ जाएगी वैल्यू, तो हम लिख देंगे 2119। अगर यहाँ पे कोई राउंड ऑफ हो रहा तो हम ज़रूर करते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उम्मीद है कि ये भी आंसर बेटा जी और ये भी आंसर आपकी समातों के नज़र किया और आपको इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन इस जगह पे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है मेरे पास, वो ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द डायामीटर ऑफ अर्थ इन 12742 किलोग्राम, राउंड ऑफ 3 and 4 सिग्निफिकेंट। हमने यहाँ पे डेसिमल नहीं करना, हमने सिग्निफिकेंट करना है। 3 and 4 है तो हम उसी को डिस्कस करते हैं। राउंड ऑफ नंबर 3 and 4 सिग्निफिकेंट है, डेसिमल ऑफ अर्थ, ये हमारे पास जो वैल्यू है वो लिखते हैं। तो देखिए बेटा इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। चलें जी, डेसिमल ऑफ अर्थ क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है। डायामीटर, सॉरी डेसिमल कह रहा हूँ, डायामीटर ऑफ अर्थ वैल्यू है 12742 km
और राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट, राउंड ऑफ नंबर 4 सिग्निफिकेंट, ये फाइंड करना है। राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्वेश्चन मार्क, या राउंड नंबर ऑफ जो भी है ऑफ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये फाइंड करना। जो सारी चीज़ें मैंने बेटा जी क्वेश्चन से ही उठाई हैं, तो लिखिए, कोई नई बात मैं नहीं लिखना। बच्चों को स्टेटमेंट में प्रॉब्लम होती है तो मैं नहीं चाहता किसी प्रॉब्लम में इनको डालूं। तो ये हमारे पास है, पहला है हमने इसको ए का नाम जिस तरह पहले किया, और इसको बेटा जी बी का नाम। ए का नाम दें तो बेटा जी हमने लिखा राउंड ऑफ 3s.f। तो क्वेश्चन है हमारे पास 12742 km, 3 सिग्निफिकेंस हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंस का फिगर लगा देता हूँ 3s.f। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 सिग्निफिकेंस है 1, 2 and 3। यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं हो रहा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1, 2 and 7। उम्मीद है ये आपको क्लियर। बी पार्ट की तरफ आ जाए तो बी पार्ट में लिखा है राउंड ऑफ 4s.f। क्वेश्चन है हमारे पास 1, 2, 7, 4 and 2, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। फिर काउंट करें 1, 2, 3 and 4। यहाँ राउंड ऑफ नहीं होगा तो हम यही लिखेंगे 1, 2, 7, 4। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये था अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर आपके लिए लेक्चर्स, जिसको आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। जो वीक स्टूडेंट्स हैं बेटा जी उनके लिए भी बड़े इजी और आसान वे में इंशाल्लाह मैं करने की कोशिश करूँगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे चैनल पे आप डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर भी है। तो इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।